already married, we have 3 kids, but still not saying I love you. वैसे दोस्तों आपने मैरी कॉम की उनके हस्बैंड से सेपरेशन की न्यूज तो सुनी होगी, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। दरअसल मैरी कॉम वो भारत की लेडी है जिसे एज ए इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में एग्जाम्पल पेश किया जाता है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो मैरी कॉम के जो पति कोरांग है वो पॉलिटिक्स में हारने की वजह से उनका भारी नुकसान हुआ है। वह इसी मतभेद की वजह से जो मैरी कॉम है उनसे अलग हो गई है। लेकिन यहाँ पे ये भी सोचने वाली बात है कि जो मैरी कॉम के जो पति है उन्होंने अपना स्पोर्ट करियर सिर्फ और मैरी के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, यहाँ तक कि उनके बच्चों के लिए, ताकि उनकी अच्छे से परवरिश हो जाए। और वहीं उस औरत के लिए जो कि उसकी पत्नी है मैरी कॉम, उसे बॉक्सिंग में आगे ले जाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ सेक्रीफाइस किया। लेकिन इसके बावजूद भी उसे अंत में क्या मिला, चलो एक बार समझ लेते हैं कि पॉलिटिक्स में हारने की वजह से उनका पैसे का नुकसान हुआ। लेकिन अगर आप वही दूसरी ओर बात करेंगे, जो मैरी कॉम है उनका शायद किसी और के साथ अफेयर भी चल रहा है जिनका नाम हितेश चौधरी बताया जा रहा है। वही एक आर्टिकल भी सामने आया था जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि 6 टाइम बॉक्सिंग चैंपियन टर्न इनटू गोल्ड डिगर। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि मैरी कॉम को गोल्ड डिगर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो हितेश है वो एक बिजनेसमैन है और वहीं अगर आप मैरी कॉम की बात करें तो वो हितेश से कई ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें ये क्यों कहा जा रहा है। वही इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ था कि आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज शी इज ट्रीटिंग द फेलो बॉक्सर स्पाउस। मतलब इस बात से ये समझ में आ रहा है कि जो हितेश है वो ऑलरेडी शादीशुदा है। वहीं अगर हम कुछ निव्या की बात करें, जो कि अब इस पर बिल्कुल ही चुप रहेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने मैरी कॉम का साथ दिया, अगर उस पर आवाज उठाया तो उनका एजेंडा एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस पर चुप्पी साध दी है। वहीं दूसरी ओर अगर उनके पति का साथ देती है तो इनसे उन्हें कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें कुछ तो सेल्फ बेनिफिशियल है ही नहीं। हालांकि मैरी कॉम ने अपने पति से अलग होने का ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। वहीं मैरी कॉम और हितेश के बीच में प्रोफेशनली कनेक्शन है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से वो मीडिया के सामने में एक दूसरे का हाथ पकड़कर जिस तरह से एक दूसरे को ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो उसे देखकर लग ही नहीं रहा है कि इनके बीच में कोई भी प्रोफेशनल कनेक्शन है। वहीं इन दोनों के बीच में जो इश्यूज थे वो 2022 से ही थे, जहाँ पे इन दोनों ने कपल ने ये डिसाइड किया कि वो पॉलिटिक्स में पार्ट लेंगे। हालांकि जो उनके पति है वो इसके लिए डिनाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन सब चीज झमेले में नहीं पड़ते। लेकिन इसके बावजूद भी जो उनकी पत्नी मैरी कॉम थी वो इसके लिए एम्बिशियस थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैरी कॉम ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट लिया। वहीं उनके पति के करीबन 2-3 करोड़ से भी ऊपर पैसे खर्च हो गए और अंत में ये हुआ कि ये लोग हार गए, जिसके वजह से इनके ऊपर कई सारे कर्ज के बर्डन पड़ गए और तभी से इनके बीच में इश्यूज क्रिएट होने लगे। वहीं ये भी बताया जाता है कि इसके बाद ही जो मैरी कॉम है वो अलग रहने लगी और इसी बीच में जो हितेश होता है वो पिक्चर में आता है। दरअसल इन मैरी कॉम की एक फाउंडेशन होती है और वही उसके जो चेयरमैन है वो हितेश है। और ये भी बताया जाता है कि वो कुछ दिन पहले ही वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी। अब मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुका हूँ और मैं MC मैरी कॉम। हितेश चौधरी मेरा बिजनेस पार्टनर है, तो प्लीज सपोर्ट करें। यहाँ तक कि जो हितेश का जो प्रोफाइल है उसमें एक बात नोटिस करने को मिल रहा है कि उन्होंने अपना नाम चेयरमैन हितेश चौधरी रखा हुआ है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बायो में ये भी लिखा हुआ था कि चेयरमैन ऑफ मैरी कॉम फाउंडेशन। लेकिन बैकलैश की वजह से उन्होंने ये बात हटा दी है। और यहाँ तक कि आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जो उनके मैरी कॉम के साथ जो पिक्चर थे और रील्स थे उन्होंने वो भी हटा दिया है। यहाँ तक कि मीडिया वालों के सामने जो हितेश का जो बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा वियर्ड था। आप दोनों का खाली फोटो करो। चलो पटकन, चलो। वही जब मीडिया वाले उनसे पूछ रहे थे तो ये कह रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। वही दूसरी ओर मीडिया ने भी पलटकर यही जवाब दिया कि हमें भी लेट हो रहा है। वही इस बात से ये समझ में आता है कि इन दोनों ने उन्हें बुलाया होगा ताकि वो इनका इंटरव्यू ले सके। और यहाँ तक कि हितेश ने मैरी कॉम 2 के बारे में भी बताया कि प्रोडक्शन हाउस में भी मैरी कॉम 2 के बारे में चर्चा की जा रही है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि मैरी कॉम 1 के टाइम पे जो मैम है वो बहुत ज्यादा ही इनोसेंट थी। मैडम इनोसेंट थी, मैम खेल रही थी देश के लिए। मैडम उस टाइम ओलंपिक 2012 के लिए तैयारी कर रही थी, तो मैम वाज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। अभी मैडम फ्री है, अपनी मूवी और बिजनेस को ध्यान दे रही है। वहीं जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि जो मैरी कॉम 2 है वो क्या उमंग कुमार ही डायरेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मैरी कॉम 1 को डायरेक्ट किया था, जिस पर हितेश ने कहा कि नहीं। वही अगर आप उनके एटीट्यूड को देखेंगे तो उनसे लगता ही नहीं है कि वो कोई आम इंसान है। वो अपने आप को बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह से ट्रीट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जब मैरी कॉम 2 रिलीज होगा तो एज अ हीरो उन्हें ही बुलाया जाएगा। और वहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अगर मूवी हिट होगी तो उन्हें बेनिफिट मिलेगा। वो अपने आप को बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह से ट्रीट कर रहे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था जो मीडिया बुलाई गई थी वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मैरी कॉम के लिए बुलाया गया था। वहीं उन्हें कई जगहों पर मैरी कॉम के साथ देखा गया, यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ था। और वहीं अगर उनकी मैरी कॉम की बर्थडे की बात करें तो वहां पे भी वो नजर आए थे। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कुछ तो जरूर है। वहीं अगर आप उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेंगे तो उससे ये भी समझ में आता है कि उनका पॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने शायद मैरी कॉम को इसीलिए इनका एडवांटेज लिया क्योंकि वो भी पॉलिटिक्स में जाना चाहती थी, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें डिफरेंट कैटेगरी में इसका फायदा मिलेगा। लेकिन ठीक इसके उल्टा जब लोगों के सामने ये सच्चाई सामने आती है
तो बैकलैश की वजह से उन्होंने सारे रील्स और पोस्ट को डिलीट कर दिए। यहाँ तक कि मैरी कॉम पर एक मूवी बनी है जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि कैसे उनके पति ने अपने फुटबॉल करियर को छोड़कर सब कुछ सैक्रिफाइस करके उन्होंने कैसे अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया। वही उनकी लव स्टोरी की शुरुआत 2000 में होती है, जहाँ पे वो मणिपुर से एक जगह जा रही होती है जहाँ पे उनका बॉक्सिंग कैंप होता है। वही इसी जर्नी में उनका वॉयलेट और उनका सूटकेस किसी ने चुरा लिया होता है और इसी बीच में जो उनके पति होते हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने उनकी मदद की और यहीं से उनका प्यार का सफर स्टार्ट हुआ। वही मैरी कॉम के जितने भी टूर्नामेंट थे वो स्मूथली हो सके और वहाँ पे जा सके, इसमें उनके पति ने उनकी सहायता की और वहीं इन्होंने एक दूसरे को डेट किया और 2005 में इनकी शादी हो गई और वही 2007 में इन्हें ट्विंस भी हुआ और 2013 में उन्हें एक लड़का भी हुआ। वही इसी बीच में जो उनके पति थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने फुटबॉल करियर के सेक्रीफाइस करेंगे ताकि वो अपनी पत्नी को एक ऊंचे मुकाम तक ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि 20 साल बाद उन्हें ये दिन भी देखना पड़ेगा। वही हम लड़कों के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता है, लेकिन वही अगर इसी पे कोई लड़की होती तो इसके खिलाफ कई सारे कैंडल मार्च और पता नहीं कैसे कैसे कानून बनाए गए हैं।